Dear student, very good morning all of you. Today I am going to start new lesson from English Beehive book. Lesson number first, The Fun They Had. The story we shall read is set in the future when books and school as we know now them will perhaps not exist. ये स्टोरी एक कहानी वी शैल रीड जो हम पढ़ेंगे इज सेट आधारित है इन द फ्यूचर भविष्य पर। व्हेन बुक्स मान लीजिए अगर बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो जिसको हम जानते हैं देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, अगर इनका स्कूल और बुक्स विद्यमान ही नहीं होंगे तब क्या होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, और तब पढ़ने वाले लोग कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, नीचे कुछ आइडियाज़ आपको दिए गए हैं। देखो आप, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, रोबोट टीचर बनेगा। मूविंग अ टेक्स्ट, आप बुक कॉपी की जगह इसका प्रयोग करोगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर हो जाएगा और वर्चुअल क्लासरूम होगा। मतलब बुक कॉपी की जगह लैपटॉप लेके आप जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको दिया है। इन पेयर डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change। आप पेयर जोड़े में अपने स्कूल के बारे में 3 ऐसी चीज़ें बताएं जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और 3 ऐसी चीज़ें बताएं जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। हैव यू एवर रीड, क्या आपने कभी पढ़ा है वर्ड्स शब्दों को ऑन अ टेलीविज़न स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन पर। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन यू बुक विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आप कभी कल्पना किए हैं कि जो बुक है वो कंप्यूटर की तरह काम करने लगे या कंप्यूटर की जगह ले ले तो। एंड देयर विल बी बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और जो किताब है, जो किताबें भी हैं कागज़ नहीं छापेंगी तब क्या होगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको किताबें पसंद करोगे, मतलब किताबें आप पसंद करोगे। अब इस लेसन में मेन 2 कैरेक्टर हैं, एक है मार्गी और एक और टॉम नाम का लड़का है, टॉमी। यही 2 मेन कैरेक्टर है इस बुक में। मार्गी इवन रोट अबाउट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी उस रात अपनी डायरी में इस बारे में लिखती है। और पेज नंबर पेज नंबर ऐसे लिखा है, द पेज हेडेड ऑन 17 मई 2157 सी रोड। वो लिखती है कि यह दिन 17 मई 2157 का होगा, मतलब फ्यूचर की बात की गई। जैसे 2021 चल रहा है तो उसी तरह जब 2157 आएगा तब की बात है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट ही वॉज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्गी कहती है कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ओल्ड बुक था। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ पेपर में प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेज which were you yellow, crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। वो कहते हैं कि यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वो एक छोटा लड़का थे तो उसके दादाजी ने उनसे कहा था कि एक समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपी
छापी जाती थी। वे पृष्ठ को पलटते थे जो पीले और बहुत ही तहदार मतलब 1 बाय 1 होते थे, और उन शब्दों को पढ़ना जो कि चलते हुए प्रतीत होने के बजाय मौन खड़े होते थे। मतलब कंप्यूटर में वर्ड्स चलते रहते हैं और बुक में वर्ड्स एक जगह साइलेंट स्टैंड रहते हैं, पड़े रहते हैं, उनको बताते हैं। एंड देन यू टर्न बैक द पेज बिफोर इट हैड सेम वर्ड्स ऑन इट्स दैट आई हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। वो कहते हैं जब वे पहले पेज को दोबारा पलटते थे तो उस शब्द पर वही शब्द होते थे, उस स्थान पर वही शब्द होते थे जो उन्हें प्रथम बार पढ़े होते थे। गी एक नया कैरेक्टर है, गी सेड टॉमी। गी ने टॉमी से कहा व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट, इसको व्हाट अ वेस्ट का मतलब वेस्ट वही है, व्हाट अ वेस्ट, कितना निरर्थक रहा होगा। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। व्हेन यू आर थ्रू द बुक, जब आप किताबों से पढ़ते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो इसको आप बहुत दूर फेंक दिए होंगे। आई गेस, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स। मतलब यहाँ पर जो गी नाम का एक बच्चा है वो कहता है कि कितना वेस्टिंग रहा होगा उन बुक से पढ़ना। मतलब ये जो डायरी लिखी गई है ये फ्यूचर को रेफरेंस करके लिखा गया है कि मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा। तो उस समय का जो लड़का है वो गी कहता है कि हाँ कितना ख़राब रहा होगा इन सब चीज़ों से पढ़ना बुक से। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियन बुक्स पड़े हुए हैं। ऑन इट्स एंड इट इज़ अ गुड फॉर प्लेंटी मोर आई वुडंट थ्रो इट अवे, और उसमें पर्याप्त मात्रा में बुक पड़े हुए हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे, और उसको हम क्यों फेंकेंगे। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको दूर तक नहीं फेंकूंगा, मतलब मैं इसको अपने पास रखूँगा। आगे देखो, सेम विथ मी, हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। सेड मार्गी कहती है। सी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड। वह 11 साल की है मार्गी, और उसने अभी इस तरीके से स्टोरी नरेट करने वाले कंप्यूटर की से संबंधित या कंप्यूटर पर आधारित जो किताबें वो नहीं देखी है। ही वॉज 13, और मार्गी जो है, अरे टॉमी हो 13 का है और मार्गी 11 की है। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसको कहाँ पाए हो। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटीक। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, वो टॉम जो रहता है वह इशारा करके बताता है क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त रहता है, वह सिर्फ उसको इंडिकेट करके बताता है हाँ मैंने घर में से लाया है उसको। फिर और व्हाट इट्स अबाउट, यह किसके बारे में है, तो वो आंसर देता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल